फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। 2 दिन पहले, 2 दिन नहीं, 4-5 दिन पहले मैंने एक पोल डाला था जो आपको क्या किस विषय के ऊपर आपको तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग मैच्योर मतलब हो रहे हो या लग रहा है आप लोगों का वोटिंग देख के। ब्रीडिंग के बारे में कम चीज़ें आया क्योंकि ये सचमुच मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि ब्रीडिंग अपने आप तभी होगा जब उसका हेल्थ और साइकोलॉजी मतलब मेंटल कंडीशन मतलब शरीर और मन सही रहेगा। तो आज मैं थोड़ा सा बर्ड्स का साइकोलॉजी के ऊपर बात करना चाहूँगा। वोट देख लीजिए, हेल्थ के बारे में ज़्यादा आया है, साइकोलॉजी के बारे में भी वोट आया है। देखिए बेसिकली साइकोलॉजी, अगर आप चैनल पे नया हो तो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हमेशा मैं जेन्युइन कंटेंट और सही कंटेंट डालता रहता हूँ। घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ, हमेशा डायरेक्ट पॉइंट पे, क्योंकि मैं इतना ही चाहता हूँ। चैनल बनाने का और वीडियो बनाने का एक ही मकसद है। सोशल मीडिया पे आने का एक ही मकसद है मेरा, आप लोगों के घर में जो कोई भी बर्ड्स आप पाल रहे हो वो सुरक्षित रहे, सही से वो ज़िंदगी जिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो सब्जेक्ट है अपने आप एक बड़ा सब्जेक्ट है और आज तक यूट्यूब में इस कैटेगरी में कोई बात नहीं करता है। हमेशा हम लोग इस मेडिसिन, वो मेडिसिन, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, एंटीबायोटिक, विदेशी मेडिसिन, देसी मेडिसिन के ऊपर बात करते हैं और बहुत सारे वीडियोज़ इसके ऊपर मेरा चैनल पे भी है, दोनों चैनल पे, बंगाली चैनल पे भी है, इस चैनल पे भी है। लेकिन पहले ही बोल दूं, बर्ड्स एक पैसा बनाने का ज़रिया ज़रूर है, लेकिन पहली बात यह है वो कोई वस्तु नहीं है। ठीक है, पैसा जैसे मान लीजिए आप चाय बनाते हो, आप कुछ भी सेल आउट का अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो, वट एवर आप जो करते हो वो वस्तु है, मतलब एक एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन बर्ड्स कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसे जो प्राणी हम लोग घर में आज के डेट में शौक के कारण हो, ब्रीडिंग के कारण हो पाल रहे हैं, उसका एक चीज़ है जिसको मन कहा जाता है। और इसी मन के ऊपर बहुत सारे चीज़ सारा दिन में चलते रहते हैं बैक एंड पे, जिसका ख्याल नहीं है हम लोगों का। हम लोग सिर्फ शरीर के ऊपर ध्यान देते हैं। हालांकि शरीर के ऊपर ध्यान जरूर दीजिए, लेकिन कुछ मान लीजिए एक बर्ड्स का 100% अगर पकड़ के आगे बढ़ दे, वो हेल्दी है। हेल्दी कैसे समझते हो आप लोग? हेल्दी का डेफिनेशन क्या है आप लोगों के सामने? हेल्दी का डेफिनेशन ये है जो हेल्दी है। लेकिन हेल्दी का डेफिनेशन एक डॉक्टर के पास या एक ऐसे हेल्थ कॉन्शियस जो व्यक्ति है उसके पास दो चीज़ है। एक है ओवरऑल, एक है शरीर और दूसरा है मन। आप खुद ख्याल करो, अगर आप मन से दुखी हो या डिप्रेस्ड हो तो उस दिन में या उस जो टाइम आपका चल रहा है, आप कोई भी काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपका मन दुखी है या डिप्रेस्ड है या कोई भी कारण के वजह से थोड़ा सा विक्षिप्त है। सेम चीज़ बर्ड्स अगर एक प्राणी है, अगर नहीं हो तो एक प्राणी है, आपके जैसे एक मन है, मेरे जैसे एक मन है, उसका भी एक मन होता है और उसी मन पे बहुत सारे चीज़ चलते रहते हैं। उसका भी कॉन्शियस माइंड है, उसका भी सबकॉन्शियस माइंड है। वो भी चीज़ों को याद कर सकते हैं, तभी तो हैंड टेम्पर्ड बनते हैं ना, छोटे बड़े कोई भी हैंड टेम्पर्ड। अब कैसे, ऐसे तो नहीं होता है जो कोई भी जैसे एआई सिस्टम में होता है, कोई भी डेटा को इनपुट किया जाता है और एआई सिस्टम या रोबोट उसी के हिसाब से रिएक्ट करते हैं या आउटपुट देते हैं। बर्ड्स एक कमेंट्स को कैसे याद रख पाते हैं? क्योंकि उसका मेमोरी है और मेमोरी के साथ साथ मन भी है, जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। छोटे प्रकृति ने, नेचर ने या कुदरत ने अलग अलग स्पीसीज बर्ड्स को अलग अलग इंटेलिजेंस पावर दिया है। मतलब मन का जो ताकत है हर बर्ड्स देखा जाए तो फ्यूचर प्लानिंग भी कर सकते हैं। हम लोग जैसे नहीं, हम लोग तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है, फ्यूचर में आप कुछ भी प्लान करो, वर्तमान अगर आप सुरक्षित नहीं है तो फ्यूचर में कुछ नहीं हो सकता है। वैसे ही एक बर्ड्स उसके स्पीसीज़ के अनुसार अपने मन जो है उसकी ताकत का, या कुदरत ने जो उसको जितना क्षमता दिया है उसी के हिसाब से फ्यूचर को भी प्लान कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हर वो चीज़ करते हैं, वो भी दुखी होता है, वो भी डरते हैं, वो भी अच्छा महसूस करते हैं, वो भी बुरा महसूस करते हैं, वो भी फोबिया में जाते हैं, वो भी डिप्रेस्ड भी महसूस करते हैं और स्ट्रेस भी। जैसे छोटे बर्ड में, फिंचेस में देखोगे बहुत ही क्विकली डिप्रेशन में चले जाते हैं। थोड़ा सा बीमारी हो, फेदर फुला के बैठ जाए, कोई भी चीज़ें होता है तो बहुत जल्दी। वैसे ही अगर आप लोग पैरोट ग्रुप में बात करें, कनूर, सान कनूर, ऐसे
आहिस्ता आहिस्ता जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अलग अलग स्पीसीज ऑफ बर्ड्स को, जैसे जैसे उसका जैसे कनूर एक माना जाता है कि इंटेलिजेंट बर्ड है। मेरे पास कनूर है, सन कनूर भी है, ऐसे ही कनूर भी है, नॉर्मल कनूर भी है। तो क्या देखने को मिलता है, जो वो अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग रिएक्ट करते हैं। कैसे रिएक्ट करते हैं? क्योंकि उसके भीतर एक मन है और इसी मन को हम लोग आज के डेट में इग्नोर करते हैं। ठीक है, इग्नोर करते हैं मतलब ज़बरदस्त इग्नोर करते हैं। हम लोगों का फोकस कि उस पोर्शन में है, जैसे कैसे ब्रीडिंग लिया जाए, कैसे क्या किया जाए। जैसे मैंने 2 वीडियो इस चैनल पे भी बनाया, साउंड थेरेपी ऑफ बर्ड। जैसे हम लोग को भी साउंड या म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, वैसे ही बर्ड्स को भी अगर आप साउंड फॉलो करवाओगे या अच्छे साउंड को मतलब एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आप क्रिएट कर पाओगे अपने सेटअप पे, ज़बरदस्त काम होता है। मैंने खुद देखा और आज के डेट में मैं प्रूफ दे सकता हूँ। मेरी ये बात सुन के बहुत सारे छोटे बड़े ब्रीडर इसके ऊपर काम कर रहे हैं और उसको आउटपुट बेनिफिट मिल रहा है। प्रूफ चाहिए व्हाट्सएप कीजिए, मैं प्रूफ डाल दूँगा आपको। क्योंकि मैं विदाउट एविडेंस कोई भी चीज़ ना बोलता हूँ ना थ्रो करता हूँ। क्योंकि पहले जो चीज़ भी मैं वीडियो में बताता रहता हूँ, चाहे वो मेडिसिन के बारे में हो, सॉफ्ट फूड के बारे में हो, मतलब एंटायर जो बर्ड्स का जो चीज़ें हैं मैं खुद पहले अगर चेक करता हूँ उसके बाद डालता हूँ। ऐसे किसी का बात सुनते हुए या समझते हुए नहीं बात करता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक कोड लेवल साइंस का स्टूडेंट हूँ। ऐसे ही मैं चीज़ों को बिलीव नहीं करता हूँ, मैंने खुद देखता हूँ तभी जाके। क्योंकि साउंड थेरेपी ऑफ बर्ड्स में मैंने बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि बड़े बड़े डिजीज़ को भी आज के डेट में साइंटिफिकली प्रूव है, जो बड़े बड़े डिजीज़, मन के जो ताकत होता है, बड़े बड़े डिजीज़ लोग ठीक कर पा रहे हैं विदाउट एनी मेडिसिन। अभी देखिए कुछ लोगों को जो मानना है वो ऐसे ही मानेंगे, जो सोए हुए मतलब होता है ना, एक होता है ना, मान लीजिए कैसे बोलते हैं, जैसे आप सोए हुए हो, सचमुच नींद पे हो, 1-2 बार से आप उठ जाओगे। और कुछ बंदा ऐसे है जो नाटक कर रहे हैं सोने का, तो उसको कोई भी प्रूफ दे दो, भगवान भी आके खड़ा हो जाए तो उसको बिलीव नहीं होगा। तो मैं उन लोगों के लिए टॉपिक बना रही हूँ जो लोग कमेंट्स किए हो, मतलब वोट दिए हो, जो आप साइकोलॉजी के ऊपर जानना चाहते हो। एकदम बेसिक ग्रुप पे है, कोर लेवल पे जानना है तो मैं 10 डेज़ का जो क्लास ले रही हूँ, अभी इतने लोग हैं और ये मेरा 3 क्लास कंप्लीट हो चुका है, 4 क्लास शुरू होने वाली हैं। और रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त है। लोग अभी भी घुसना चाहते हैं, लेकिन अभी हम घुसा नहीं पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है ना, फिर नया से बहुत सारी चीज़ें हमको रिपीट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होगा, ऐसे नहीं होता है। तो जो लोग बिलीव किया, विश्वास किया, शांतनु बर्ड्स के चैनल पे भरोसा करते हैं, वो लोग तुरंत, मैंने वीडियो डालने के बाद ही तुरंत बोल दिया दादा ये ग्रुप में हमको भी घुसाना। तो अच्छा लगा, ये बाद में भी लोग आ रहे हैं। तो उस पोर्शन में मैंने टोटली हाउ टू कम्युनिकेट योर बर्ड्स के ऊपर बात किया है और लगभग मोटा मोटी 20 मिनट्स का वीडियो है जो यूट्यूब में पड़ा हुआ है। आप लोग देख नहीं पाओगे, वो लोग देख पाएंगे क्योंकि अनलिस्टेड है वीडियो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्ड्स को समझने के लिए थोड़ा सा आइडिया मैं भी इधर जनरेट करती हूँ। सिर्फ खाना देना, पानी बदलना, केज फूड परिष्कार करना नहीं, उसको साथ टाइम एक्सपेंड कीजिए। सिर्फ ब्रीडिंग के लिए सोचोगे तो ब्रीडिंग का रिजल्ट अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे एक लॉजिकल और साइंटिफिक कारण ये है, जिस बर्ड से आप ब्रीड ले रहे हो उसका हेल्थ और माइंड सही होना चाहिए। नहीं तो बीच बीच में ब्रीडिंग का जो लंबा प्रोसेस से एक पेयर बर्ड्स गुजरते हैं, वो कहीं ना कहीं एग लेइंग पे प्रॉब्लम कर देंगे, हैचिंग नहीं कर, बहुत सारी चीज़ें होते रहेंगे और आप भी डिस्टर्ब होते रहोगे, वो भी डिस्टर्ब होते रहेंगे। तो इसीलिए साउंड थेरेपी इस टाइम पे बहुत मदद करते हैं, कोई भी बीमारी को, हल्का फुल्का बीमारी नहीं, कोई भी ज़बरदस्त बीमारी को सही करने के लिए। उसके साथ साथ ब्रीडिंग टाइम पे अगर कोई भी नेचुरल साउंड के ऊपर आप बर्ड्स को सुनाते हो, या जंगल का साउंड या इंस्ट्रूमेंटल या स्पिरिचुअल साउंड आप सुनाते हो, तो उसका मन के हिसाब से सबकॉन्शियस माइंड या मतलब कॉन्शियस माइंड दोनों रिलैक्स महसूस करते हैं और धीरे धीरे अपनी ओर बढ़ते हैं। मतलब जिस काम के लिए उसको कहा जा रहा है, मतलब एक बोल सकते हो एक मेडिटेशन है, बर्ड्स का एक मेडिटेशन है। अभी कुछ लोगों को यहाँ पे भी डाउट होगा, जो बर्ड्स कैसे, इंसान मेडिटेशन कर सकते हैं, उसका दिमाग में इतना समझ है जो मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं, ये अलग बात है। लेकिन एक बर्ड्स वो कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं, आप करके देखिए, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। आपको हाथों ना हाथ, मतलब हाथों हाथ पता लग जाएगा। जो बिफोर 10 डेज़ आप साउंड सुनाएंगे, मतलब कैसे था, और आप साउंड सुनाना उसको शुरू कीजिए। अब आफ्टर 10 डेज़ उसका रिज़ल्ट खुद ब खुद महसूस करोगे, जो क्या परिवर्तन आ रहा है। ये हमको प्रूफ देना नहीं पड़ेगा, आप खुद प्रूफ मिल जाएगा। तो इसलिए ये सारे चीज़ों में क्या काम करते हैं, शरीर तो नहीं, मन काम करता है। तो इसीलिए
कम्युनिकेट कीजिए अपने बर्ड्स के साथ। वो जो भाषा बोल रहे हैं और आप जो भाषा बोल रहे हो, दोनों के बीच में कोई गैप ना रहे, तभी आप, नहीं तो आप उसको समझ नहीं पाओगे, ना वो आपको समझ नहीं पाएगा। कोई भी संपर्क में, रिलेशनशिप में एक दूसरे को समझना एक बड़ी बात होता है, मतलब लेन देन नहीं, समझना। नहीं तो एक गैप हो जाता है, एक ब्रिज नहीं बनते हैं, और एक बार गैप हो जाए तो उसका खाना बोलिए, रहन सहन बोलिए, सारी चीज़ों में थोड़ा सा गैप महसूस करोगे। आप वही करोगे जो भीड़ कर रहे हैं आज के डेट में। मैं इतना ही चाहता हूँ, भीड़ में रहो लेकिन भीड़ का हिस्सा मत बनिए, सबसे बड़ी बात यह है। क्योंकि भीड़ में आपको रहना पड़ेगा, नहीं तो आपको जंगल में जाके रहना, ऐसे नहीं हो सकता है ना। हम लोग समाज में, सोसाइटी में रहते हैं, तो हर जो लोग कर रहे हैं वैसे नहीं, थोड़ा सा अलग करने की कोशिश कीजिए, जो मैंने आज के डेट में कर रही हूँ और मैं सक्सेस हूँ। कैसे सक्सेस, वो बाद में डिस्कस करूँगा। तो इसीलिए थोड़ा सा अलग सोचिए, घिसा पीटा चीज़ में बिलीव मत कीजिए, वही मेडिसिन, वो सारी चीज़। और बहुत सारे ऐसे भी चीज़ है जो एक बार हाउ टू कम्युनिकेट योर बर्ड्स, कैसे आप कम्युनिकेट करोगे बर्ड्स के ऊपर, वो थोड़ा सा आइडिया अगर आप लोग चाहते हो वीडियो बने या इसके ऊपर और भी डिस्कस हो, तो नीचे कमेंट्स आना चाहिए, तभी जाके बनाऊंगा। क्योंकि मेरा कोई इच्छा नहीं, क्योंकि इससे क्या होता है, देखिए हम लोग कोई जब टॉपिक के बाहर बात करते हैं ना, देखिए इस वीडियो में ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएगा, क्योंकि लोग देखना पसंद नहीं कि क्या फालतू बक रहा है। लेकिन जो इंटरेस्टेड है वही देखेंगे, ये वीडियो, पूरा वीडियो देखेंगे, मैं जानता हूँ। क्योंकि हम लोग ब्रीडिंग के बारे में बात करें, कोई अच्छा कैल्शियम मल्टीविटामिन के बारे में बात करें तो व्यूज़ आता है। लेकिन इसीलिए मैं बोल रही हूँ, मैं टॉपिक ज़रूर बनाऊँगा कोड लेवल, लेकिन नीचे आपको, मतलब आपका भी तो इच्छा होना चाहिए ना, जो आप क्या जानना चाहते हो, नहीं जानना चाहते हो, तभी जाके तो मैं, क्योंकि ये मेरे वोट के हिसाब से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इसलिए माइंड को फॉलो करो। आपका बर्ड्स क्या, क्योंकि अलग, मान लीजिए आप 2 बर्ड्स को हैंड टेम कर रहे हो, एक बजीज को, एक लव बर्ड्स को, तो दोनों का स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा सा अलग ज़रूर होगा। जो कमेंट्स आप मान लीजिए ऐसे ऐसे कुछ कर रहे हो हैंड टेम प्रोसेस में, तो कोई कुछ और समझेगा। मतलब आपको बार बार जो याद करा रहे हो, ऐसे करने से उसको जाना चाहिए या आना चाहिए, ये जो सिग्नल आप दे रहे हो, विजुअल सिग्नल, वो रिसीव कर रहे हैं, तो उसको मेमोरी में स्टोर हो रहा है छोटी उम्र से, जो ऐसे करने से हमको भागना है या उसके पास आना है। तो ऐसे एक प्रोसेस से गुजरते हैं यार। इस प्रोसेस में आपको मन को ठंडा रखना पड़ता है, आपको खुद को भी, और जो बर्ड्स को आप टेम कर रहे हो उसको भी। क्योंकि एक बजिस का इंटेलिजेंसी पावर, एक लव बर्ड्स का इंटेलिजेंसी और एक कानूर का इंटेलिजेंसी, बुद्धि जो होता है ना, अलग अलग होता है। लेकिन इसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। वो एक प्रॉपर साउंड थेरेपी या मेडिटेशन बोल सकते हो, जो बर्ड्स को साउंड थेरेपी, मतलब एक माइंड को एक कंट्रोल में ले आना, एक बिंदु में फोकस करना। ठीक है, मेडिटेशन क्या है असलियत में, देखिए मेडिटेशन के लिए आपको कहाँ पे बैठना नहीं पड़ता है। आप अगर कोई काम अच्छे ढंग से कर रहे हो, मन फोकस्ड कर रहे हो, सचमुच में वही मेडिटेशन है। क्योंकि आपका माइंड इधर उधर भाग नहीं रहा है, एक पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं। वैसे ही बात, साउंड सुनते सुनते थोड़ा सा फोकस्ड हो जाते हैं, और इधर उधर जो चीज़ें उसका माइंड भीतर में चलता रहता है, चाहे कोई फोबिया हो, चाहे कोई एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, वो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और वो रिलैक्स फील करते हैं। और जो काम जैसे ब्रीडिंग हो या अच्छा रहना चाहिए उसको, वो खुद ब खुद होने लगते हैं। तो इसीलिए साइकोलॉजी ऑफ बर्ड्स में थोड़ा सा मैं ये डिस्कस किया। अभी इसका कोई अंत नहीं है। देखिए मैं इसके ऊपर एक आने वाले दिन पे एक वीडियो हो, चाहे वो बहुत मतलब बड़ा वीडियो होगा, क्योंकि ऐसे ही मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा। मैं वीडियो भी बनाऊँगा, 2 घंटा का या 2.5 घंटा का वीडियो होगा, वो यूट्यूब में ही रहेगा। और एक ई बुक बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मेरा इच्छा है जितना मैंने बर्ड्स को समझा आज तक, मतलब मेंटली, फिज़िकली नहीं, मेंटली, वो सारी चीज़ मैं एक जगह में स्टोर करूँ या लिखूँ। क्योंकि आने वाले दिन में जो लोग इसके ऊपर इंटरेस्टेड होंगे या इंटरेस्ट जताएंगे, उसको मैं दे पाऊँ, उसको अच्छा लगेगा। एक बर्ड्स को, सिर्फ एक पेयर बर्ड्स को बहुत इजीली आप एडॉप्ट कर सकते हो, चाहे उसका शरीर से नहीं, मन से। समझना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए रखता हूँ आज इतना ही। नमस्कार।